topic of discussion is brucellosis. What is brucellosis? It is a zoonotic infection caused by gram-negative कोकोबैसिलाई. gram-negative कोकोबैसिलाई जो कि ब्रूसेला जिसको हम कहते हैं, एंड स्पेशलिटी इसकी क्या है? दिस आर वेरी माइन्यूट, टाइनीएस्ट. जब इसको लैब में देखेंगे तो दे आर वेरी टाइनी. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? थ्रू इन्फेक्टेड कैटल्स, काउज, डॉग्स. तो ये जो ब्रूसेला होते हैं, द ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ये सबसे पहले इन्फेक्ट करते हैं काउज, कैटल्स, शिप्स को, एंड थ्रू देम इन्फेक्शन ट्रेवल इनटू द ह्यूमन बींग्स. तो एट हाई रिस्क पे कौन है? फार्मर्स, रेंचर्स जो डील कर रहे हैं फार्मिंग में कैटल्स, शिप्स, काउज से. तो उनको इन्फेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है. अगर उनकी कोई इंजरी है, कट है एंड वो कांटेक्ट में आ गए तो उनमें जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं ली है, लाइक दे आर नॉट वेयरिंग एनी गोगल्स और ग्लव्स इन देयर हैंड्स, देन दे आर एट हाई रिस्क. बिसाइड दिस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनपास्चराइज्ड मिल्क. जो लोग बिना उबाले दूध पीते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि ये जो ब्रूसेला है, द ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ये सबसे ज़्यादा ग्रो मिल्क में करता है. मिल्क में इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करता है. सिम्टम्स में, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो सिम्टम्स में फीवर मिलेगा, बट एट द स्टार्टिंग जो फीवर होगा उसका रीज़न नहीं समझ में आएगा. पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, क्योंकि कल्चर करवाएंगे, रिपोर्ट आएगी, टाइम लगेगा, तो पहले रीज़न नहीं समझ में आएगा. तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. बिसाइड दिस बॉडी एक मिलेगा, फैटिक मिलेगा, मसल एक होगा, देन जॉइंट्स पेन मिलेगा. इसके अलावा वेट लॉस, एनोरेक्सिया, हेडेक, दिस आर द जनरल सिम्टम्स विच आर फाइंड इन एवरी इन्फेक्शन. एंड जब ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी, एंड जब लिम्फेडेनोपैथी होगी तो स्प्लीन में स्प्लीनोमेगली होगी, स्प्लीन एनलार्जमेंट होगी, लीवर बड़ा होगा, हेपेटोमेगली होगी, एंड ऐसे ऐसे लिम्फ में जब ये बॉडी में ट्रेवल करेगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगेगा. जब इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो इट कैन रीच टू बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन. हार्ट के अंदर भी जब एग्जामिनेशन करेंगे तो मरमर सुनाई देगा, एंड अब नॉर्मल हार्ट बीट्स, साउंड्स, पाल्पिटेशन, ये सब सिम्टम्स आएंगे. बिसाइड दिस, इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है अगर ये ब्रेन तक चला गया तो वहाँ पे इट विल प्रोड्यूस मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलोपैथी. एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 weeks. Brucellosis, a zoonotic infection more common in Middle Eastern countries like Turkey and Mexico में भी ये common है. फार्मर्स में ज़्यादा तक होता है. ब्रूसेला स्पीसीज आर स्मॉल ग्राम नेगेटिव एरोबिक कोकोबैसिलाई. दे आर स्मॉल ग्रोइंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच histopathologically causes a chronic granulomatous disease. Transmission to humans occurs after occupational exposure or through ingestion of contaminated food or unpasteurized milk. Now survival of brucella. डायरेक्ट सनलाइट में ये मर जाते हैं. कोल्ड एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर में मंथ से ईयर तक सर्वाइव करते हैं, तो मीन्स दे नीड कोल्ड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ, एंड हीट में ये मर जाते हैं. नाउ माइक्रोबायोलॉजी. दे आर स्मॉल नॉन मोटाइल इंट्रासेलुलर ग्राम नेगेटिव रोड्स, gram stain, tiny gram coccobacilli. Smallest GN organism seen in the microlab. Generally, this growth is very slow in blood and chocolate agar, but milk में growth बहुत बढ़ जाती है and frozen meat में. So that means इनका survival extend हो जाता है meat, milk and milk products like cheese पे. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इस इन्फेक्शन का? लाइक कंटेमिनेटेड मिल्क या अनपास्चराइज्ड मिल्क का कंजप्शन हुआ, मीट का कंजप्शन हो गया, या फिर इन्फेक्शन ऑल्सो पॉसिबल थ्रू स्किन लेजन्स, कंजक्टिवा, और फ्रॉम इनहेलिंग कंटेमिनेटेड डस्ट और एरोजोल्स, या ब्लड ट्रांसफ्यूशन, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन थ्रू कट्स हो गया, जैसे कोई इंजरी कट है वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन टच हो गया, या शिप या
कैटल जो इन्फेक्टेड है वो टच हो गई। देन कंजेनिटल भी है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फीवर होगा, इट कुड बी लो ग्रेड और हाई ग्रेड। हाई ग्रेड होगा तो चिल्स, रिगर, लेथार्जी, वीकनेस, फैटिग, जॉइंट पेन्स, हेडेक। देन स्क्रोटल पेन, अगर स्क्रोटम तक इन्फेक्शन गया है, एनलार्ज लिम्फ नोड्स होंगी, दैट इज लिम्फेडेनोपैथी। लीवर एंड स्प्लीन का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हेपेटोमेगली एंड स्प्लीनोमेगली, मीन्स एनलार्जमेंट हो जाएगा लीवर एंड स्प्लीन में। देन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड रिपोर्ट्स में हेमेटोलॉजिकल जो रिपोर्ट होगी, एनीमिया मिलेगा, ल्यूकोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया। न्यूरोलॉजिक जो फीचर्स मिलेंगे, ब्रेन में अगर पहुंच गया तो मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, माइलाइटिस, एंसेफेलोपैथी। अगर हार्ट तक पहुंच गया तो एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, अगर सारी लेयर तक हो गया हार्ट के, एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस, मायोकार्डिक एन्यूरिज्म, मर्मर साउंड सुनाई देंगे। देन डर्मेटोलॉजी फीचर्स, जैसे कि स्किन में क्या फीचर्स मिलेंगे, अल्सर्स, परपुरा, फ्लैट और इरेगुलर इरप्शंस, एब्सेस फॉर्मेशन होगा, रिकरेंट इंजरी होती रहेंगी, वो ठीक नहीं होंगी। देन फार्मर्स, वेटनेरियंस आर एट हाई रिस्क, जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया के, जो पुअर हैंडलिंग कर रहे हैं एनिमल्स को विदाउट एनी ग्लव एंड गोगल्स एंड बिना उबाले दूध पी रहे हैं, टेकिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क या कंटेमिनेटेड मीट। देन कॉम्प्लिकेशंस में बोन्स एंड जॉइंट्स में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो वहाँ पे पेन होगा, लाइक बैकएक वगैरह। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में टाइफाइड फीवर हो सकता है। लीवर में हेपेटाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस एंड जॉइंटिस हो सकता है। लंग्स में अगर पहुंच गया तो निमोनिया, लंग नोड्यूल्स एंड एम्पाइमेमा मिलेगा। Beside this, orchitis is frequent complication in man. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर हार्ट तक पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया तो मेनिंजाइटिस। एंड क्यूटेनस कॉम्प्लिकेशन, स्किन में क्या मिलेंगे, रैश, नोड्यूल्स, पैप्यूल्स, एरिथमा, क्यूटेनस अल्सर, एब्सेस एंड सपोरेटिव मेनिंजाइटिस। देन पैथोफिजियोलॉजी में जैसे कि बाकी पैथोजेंस होते हैं, उनको मैक्रोफेजेस आते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं, एनगल्फ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, बट अगर ब्रूसेला बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ओवरकम कर लेता है एंड इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है। तो व्हेन इंजेस्टेड ब्रूसेला ऑर्गेनिजम्स आर फेगोसाइटोस्ड एंड एंटर द इंटेस्टाइनल सबम्यूकोसा वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू lymphoid tissue by macrophages. Symptoms frequently last for several months and chronic infection with brucellosis may last for years. तो ऐसे करके किडनी, स्प्लीन, सब तरह इन्फेक्शन फैलता है, ब्रेन में भी चला जाता है। तो ब्रेन में एंसेफेलाइटिस, माइलाइटिस, पेरिफेरल एंड क्रेनियल न्यूरोपैथीज, सब एरेक्नॉइड हैमरेज एंड साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस मिलने लगती हैं। दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस जो लेटर स्टेजेस में मिलती हैं एंड जब ब्रूसेलोसिस को बहुत मंथ्स हो जाते हैं। दिस कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्यूट। देन डायग्नोसिस में कल्चर करवाएंगे, सीरोलॉजी एंड पीसीआर, ये टेस्ट रिकमेंड करेंगे। कल्चर की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। कल्चर्स में भी हेल्पफुल फ्रॉम बोन मैरो, ब्लड, लीवर और बायोप्सी। रूटीन लैब स्टडीज में हेमेटोलॉजी, सीरम, केमिस्ट्रीज चेक करेंगे, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। एंड सिटी इमेजिंग, एमआरआई, ये भी कहेंगे पेशेंट को करवाने के लिए। मैनेजमेंट में इसका जो ट्रीटमेंट जनरली देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्सीसाइलिन की विद राइफेम्पिसिन, इन दोनों मेडिसिन को कंबाइन करके दिया जाता है। एंड ट्रीटमेंट टेक्स वीक्स टू मंथ्स।